अमृतसर जेल में बरामद हुए 75 मोबाइल फोन। अमृतसर की सेंट्रल जेल में नशा विरोधी अभियान को रोकने के लिए चलाया गया अभियान, जिसमें 37 सिम कार्ड भी बरामद हुए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, अगर 400 सीटें जीती होती भाजपा तो संविधान हो जाता खत्म। सड़कों पर तलवारें और राइफलें निकाले होते लोग। उन्होंने आरक्षण की कमजोर करने की भी जिम्मेदारी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। रामजीलाल सुमन के बाद सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने हिंदू मंदिरों देवी देवताओं पर की अभद्र टिप्पणी। उन्होंने कहा, हिंदू देवी देवताओं में इतनी ताकत होती तो गजनबी नहीं आता। सरोज के इस बयान से हिंदू भावनाएं हुई आहत। समाजवादी पार्टी इस प्रकार के सगुफे छोड़कर दलित कार्ड खेलने का कर रही प्रयास। राजा भैया रघुनाथ प्रताप सिंह ने इंद्रजीत सरोज के विवादित टिप्पणी पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त। पाक सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने एक बार फिर उगला जहर। मुनीर ने कहा, कश्मीर पाक के गले की नस। जनरल मुनीर ने कहा, कश्मीर को पाकिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। उन्होंने कश्मीरियों के प्रति पाकिस्तानी सेना के समर्थन को भी दोहराया। भारत ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणियों को किया खारिज और अपने गिरहबान को झांकने की दी नसीहत। भारत ने कहा, हमारे आंतरिक मामलों में पाकिस्तान को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। दुबई की एक बेकरी में एक पाकिस्तानी नागरिक ने धार्मिक नारा लगाते हुए हमला कर दिया, जिसमें तेलंगाना के 2 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति की हालत खराब। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा है कि वह सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही के खिलाफ आज देश भर के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगी। ईडी राहुल और सोनिया के खिलाफ नेशनल हेराल्ड धन शोधन के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया है। पश्चिम बंगाल के हालात जम्मू कश्मीर जैसे। पलायन को मजबूर हिंदू हिंसक लोगों ने जमकर हिंदुओं के साथ किया तांडव। पलायन कर झारखंड पहुंचे कई परिवार मालदा के राहत शिविरों में ली शरण। लोगों का बुरा हाल। बेलगाम प्रदर्शनकारी प्रशासन की मौन स्वीकृति। प्रदर्शनकारियों के सामने पश्चिम बंगाल प्रशासन मूक। वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। संजीव खन्ना, पीबी संजय कुमार और पीबी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ करेगी सुनवाई। वक्फ विरोधी बिल में सुप्रीम कोर्ट में विरोधियों की लंबी लिस्ट। एक बार फिर हिली अफगान की धरती। अफगान में महसूस किए गए 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र 121 किलोमीटर 75 मील की गहराई पर था। किसी अप्रिय घटना की अब तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई ने पीएम मोदी की तारीफ। उन्होंने कहा, हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि मैं संविधान की वजह से ही यहां तक पहुंचा हूं। शिवसेना यूटीबी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, बिल के विरोध में जो कुछ हो रहा है शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल में संसद में पारित वक्फ बिल को लेकर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। एक समुदाय विशेष को टारगेट करना और कानून हाथ में लेना अपराध है। सचिन पायलट ने भी हिंसा की कठोर निंदा की। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। राणा सांगा को लेकर विवादित बयान पर घमासान अभी शांत नहीं हुआ। अब उन्होंने मंदिर मस्जिद को लेकर दिया बड़ा बयान। सुमन ने कहा, हर मंदिर के नीचे यदि मस्जिद है तो हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। यदि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इतिहास को इतिहास ही रहने की नसीहत दी।